प्रदेश देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं तो जिस तरह सुनील जी ने शुरुआत करी, मेरी भी शुरुआत एक तरह से इनके साथ ही हुई है सारी। इस राजस्थान प्रदेश में किसान, जवान, सर्व समाज की तकलीफें देखते हुए तीसरे मोर्चे की परिकल्पना की, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और राजस्थान प्रदेश में शायद खुद की पार्टी बना के 75 साल में कोई लड़ाई जिस व्यक्ति लड़ी, हनुमान बेनीवाल जो आपका भाई, जिससे लंबी लड़ाई और एनडीए गठबंधन को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि किसानों को उस समय मेरी आवश्यकता थी। चाहे जवान का मुद्दा हो, चाहे किसान का हो, चाहे पहलवान बेटियों का हो, चाहे दूसरे तमाम मामले देश के, उनको पुरजोर तरीके से मराठा आरक्षण का मामला भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाया कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, गुजरों को मिलना चाहिए, गुजर रेजिमेंट, नई रेजिमेंट, तमाम समाजों की बात अगर मजबूती से दिल्ली के अंदर करी, तमाम समाजों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करी, राजस्थान में नए उद्योगों के अंदर 80% वहां के युवाओं को रोजगार की बात करी, फ्री बिजली, टोल मुक्त प्रदेश, कर्ज मुक्त किसान की बात अगर देश प्रदेश के अंदर करी और नागौर की हुंकार रैली से देश में कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी, हनुमान बेनीवाल के संघर्षों का ही परिणाम है। मैं कामले जी को यही कह रहा था, मैंने कहा आपकी जान जब शुरुआत हमारी भी वहीं से हुई थी, लेकिन कुछ हमारे पार्टी में मतभेद होने के बाद हम अलग रास्ते के अंदर निकल पड़े, लेकिन देश के लिए, प्रदेश के लिए और सच्चाई के लिए, अन्याय के खिलाफ जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता छोड़ के सड़कों पे हमेशा हमारे लोगों के लिए मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब आगे बढ़े, सब एकजुट रहे। रात को मैं एक काम वहाँ ये भी कह रहा था, मैंने कहा अगर सारे जो 4 प्रोग्राम अलग अलग थे और एक जगह हो जाते तो 50,000 की संख्या दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हमें अपने जिले वाले के अलग अलग कार्यक्रम करना अच्छी बात है। आप सब लोग सूरत के अंदर 2-3 समाजों में 2-3 दड़ों में बंटा था। मैंने पूरा 2-3 दिन का टाइम देखो उनको एक किया, प्रयास किया, मद्रास में भी प्रयास करके आया हूँ। देखो जाटों को समझाना बड़ा मुश्किल काम, आप भी जानते हो सारा, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, प्रयास हम लोग करेंगे। अब नए लोग कौन आएंगे प्रयास करेंगे, बताएं मुझे। एक चीज आपको कहूंगा कि जो एक समाज का इस प्रदेश में आप अध्यक्ष चुनते, पुणे जाट समाज अध्यक्ष, आप इसको 1-1, 2-2 साल का टाइम तय कर लें, सारे जिलों के लोग मिलते और वो 2 साल अध्यक्ष रहेगा। एक बार पाली, जोधपुर, एक बार फिर बाड़मेर, फिर नागौर, फिर सीकर, फिर चूरू, फिर इस तरह करते रहोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा आपका अपने आप सारा। और ये झगड़ा खत्म होगा तो अपना आप सब लोग साथ में, वैसे झगड़ते नहीं हो, आपस में मदद करते एक दूसरे की। और हमारे महाराष्ट्र के जितने भी नेता और भाई, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे मारवाड़ी राजस्थान के कई सेठ थे, कई हमारे जाट, सिरवी, पटेल, देवासी, दूसरे माड़ी के समाज, ब्राह्मण समाज में पूरे के अंदर जो भी आया, इन्होंने उनको अपनाया और हमारे पे भरोसे किया। मैं कोरोना काल के अंदर आपको बताऊं, जब कोविड के अंदर देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा था, महाराष्ट्र के तमाम नेता जो मेरे दोस्त हैं, यहाँ सबसे ज्यादा एमपी महाराष्ट्र के मेरे दोस्त हैं। कुछ पहले हम गठबंधन में शिवसेना शुरू के अंदर साथ थी, बाद में अलग अलग रास्ते हो गए, लेकिन मेरी दोस्ती जिन नेताओं से थी, जिन सांसदों से थी, कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, यहाँ तकलीफें थी लोगों को, एक-एक व्यक्ति, एक-एक एमपी तैयार था। मैं टेलीफोन करता था, बात होती थी, यहाँ से जाने की परमिशन दिलाते थे, कहीं मेडिकल की व्यवस्था तो वो भी करवाते थे। और हमने भी प्रयास किया कि ये देश एक है, ये महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में बंटा हुआ देश नहीं है, भारत एक देश है। और एक देश के हिसाब से हमने काम करके और उस समय उस जो त्रासदी थी उसका मुकाबला करने का प्रयास किया, तो बहुत बड़ी त्रासदी थी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, आप आगे बढ़े, राजस्थान की जिस जंग की हमने शुरुआत करी है, आने वाला समय आपका है, राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और यहाँ आपको हमारी जहाँ भी जरूरत पड़े आप आधी रात को बात करें। सुनील जी आपके हर साल आते हैं, आप बहुत बड़ा भरोसा इन पर करते हो और इनको भी विशेष रूप से मैं कह के जा रहा हूँ, आपकी बढ़ावनी देके जा रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान रखेंगे और आप सब मिलजुल करें, आगे बढ़ें। और जब मैं अगली बार आप बुलाओ तो एक जैसा मैंने कहा वो सिस्टम चुनाव का आपको करना है, जिससे मुझे भी खुशी होगी और हम सब एक रहेंगे,
कम से कम महाराष्ट्र में आके तो ये मत करो कि ये पाली है, नागौर है, सीकर है, ये मत करो। एक मेरे थोड़े मन को पीड़ा होती है। बाकी तो देखो अलग अलग कई जगह लोग 50 किलोमीटर दूर रहते तो अलग मंदिर बनते, 50 किलोमीटर जा नहीं सकते, वो एक अलग आस्था है। लेकिन 2, 4, 5 साल में कभी कभी सम्मिलित रूप से प्रोग्राम कर दिया हो ताकि लगे कि यहाँ भी समाज की बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद समाज के साथ फिर राजस्थानी, उसके बाद फिर और कार्यक्रम हो जो महाराष्ट्र राजस्थानी। और एक काम आप करें, रात को मैंने कहा था कि जहाँ कार्यक्रम करें वहाँ के लोकल एमएलए एमपी साहब को उसके अंदर बुलाएं ताकि आपकी मदद तो वो ज्यादा करेंगे। आपने यहाँ बुलाया इसके लिए धन्यवाद। और एक अपने जितने भी अधिकारी है राजस्थान के, यहाँ के लोकल अधिकारी जो मदद करते हैं, आजकल बहुत चेंज हो गया। पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, इसे मदद लोग कम करते थे। इस सोशल मीडिया के युग में हर आदमी की मदद करना चाहता है। उसको लगता है कि मदद करूंगा कभी मेरी प्रशंसा होगी। तो अपने को सबको आमंत्रित करना, सबको मिलजुल के चलना है और तमाम पार्टियों के नेताओं को भी आपको आमंत्रित करना चाहिए ताकि ये नहीं लगे कि ये कार्यक्रम किसी एक पार्टी का। ये आने वाले टाइम के लिए मैं आपको कहूँगा, आपने विशाल कार्यक्रम किया, मुझे आमंत्रित किया। मैं पाली जिले के मेरे भाइयों को इतना ही आश्वस्त करता हूँ, जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज को मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़े आधी रात को याद करना। हनुमान बेनीवाल आपके बीच खाना मिलेगा, आपके केवल कुठारा काट नहीं मिलेगा। आपको बधाई, धन्यवाद कि आप आगे बढ़ रहे हैं और पीछे गांव के वो भाई जिनको भी हाथ पकड़ के आपको आगे जाना, ये ध्यान रखना कि यहाँ बड़े बन जाए और पीछे बड़ों को भूल जाए। ये काम कभी मत करना, तभी समाज आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।